विक्की, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते। तो फिर कैसे रोते हैं? वो तो एग्जैक्टली पता नहीं, पर मेरे ख्याल से शायद अच्छे बच्चे रोते ही नहीं। हर बार हार जाए, हर बार मुंह की खानी पड़े, फिर भी। हाँ, शायद फिर भी। हर बार हर केस दीदी सॉल्व करे और हमारी सब चलता है डिटेक्टिव एजेंसी उनका मुंह ताकती रह जाए, फिर भी। हाँ, शायद फिर भी अच्छे बच्चे रोते ही नहीं। चुप रहिए आप जैसे बॉडम डिटेक्टिव का असिस्टेंट होने का नतीजा है ये। विक्की, क्या है? तुमने मुझे बॉडम कहा? हाँ कहा। आज अगर मैं दीदी का असिस्टेंट होता तो ना जाने कहां से कहां पहुंच गया होता। वहीं के वहीं रहते जहां हो। क्यों? दीदी तुम्हारी करती क्या केस सॉल्व करने के लिए? तो फिर हर बार चाहे जैसा भी केस हो कैसे सॉल्व हो जाता है? इसी बात का तो रोना है विक्की। तो आप भी मेरे साथ में रोइए अंकल। आफ्टर ऑल चेयरमैन हूं मैं, सोसाइटी का कोई मजाक है? इतनी आसानी से नहीं रोने वाला मैं। हाँ, वो तो है। और फिर पुष्पा जी की असलियत का भी मुझे पता चल गया है। कौन सी असलियत? यही कि अगर तुम गौर से सोचो तो एक्चुअली पुष्पा जी ने आज तक कोई केस सॉल्व ही नहीं किया है। तो फिर यही तो उनकी किस्मत का करिश्मा है कि हर बार केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है और जीत का सेहरा पुष्पा जी के सर पे बांध दिया जाता है। ये तो है। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्यों रोऊं? जरूर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत किसी गलत चीज से लिख दी है अंकल। है? अरे देख विक्की, पुष्पा जी आज कैसे महारानियों की तरह सजी हुई हैं। चक्कर क्या है? सोचा होगा कोई नया ढोंग। आ रही है। आइए खिंचाई करते हैं इनकी। हाँ, बड़ा मजा आएगा। होशियार, बिल्लोचपुरा की महारानी, हर हाइनेस, हर मैजेस्टी मैडम पुष्पावती देवी तशरीफ ला रही है। बोलो मेरे बजट बट्टू, क्या फरियाद है? अरे रानी साहिबा को जुकाम? अरे क्या बात करें अंकल, जुकाम तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को होता है, रानी साहिबा जैसे बड़े लोगों को तो वो होता है निमोनिया। क्या हाल बना रखा है? कुछ लेती क्यों नहीं? Shut up, विकी। एम्बुलेंस मंगाऊं? विकी, परेशान मत करो मुझे मेरे डायलॉग याद करने दो। किस चीज के डायलॉग? अरे मैं बताता हूँ अंकल, एक चैरिटी प्रोग्राम होने वाला भूकंप पीड़ितों के लिए, उसमें इन्हें रानी का रोल मिला है। कुल मिला के सिर्फ 2 डायलॉग हैं, 15 दिनों से रटे जा रही है और एक वर्ड याद नहीं हुआ। भूल जाती हूँ ना, लेकिन अब मैं नहीं भूलूंगी क्योंकि आज मैंने कॉस्ट्यूम भी पहने और मेकअप भी किया है, इसलिए मुझे डायलॉग मेरे याद रहेंगे। कॉस्ट्यूम पहन के डायलॉग याद करने से याददाश्त तेज हो जाती है दीदी। अच्छा, तुम लोग मुझसे इतना जल क्यों रहे हो? तुम लोग को प्रोग्राम के फ्री पासेस नहीं मिले इसलिए? We are least interested in such type of घटिया programs। वैसे ये शो है कब? 6 तारीख को। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 6। आज 6 तारीख है। टाइम क्या हुआ? टाइम पहले आप ये बताइए, शो कितने बजे है? 6 बजे। बस, तो फिर टाइम पूछने से क्या फायदा? आराम से ड्रेस चेंज कीजिए और सो जाइए। क्यों? क्योंकि 6 मिनट में 6 मिनट रह गए। मर गई मैं तो। दाह संस्कार की तैयारी करूं दीदी? शट अप विकी, मैं ये शो मिस नहीं करूंगी क्योंकि मेरी एंट्री आधे घंटे के बाद आती है और फिर मेरी कॉस्ट्यूम भी रेडी, मेरा मेकअप भी रेडी, मेरे बाल भी रेडी है। हाँ सब रेडी है, बस आपके डायलॉग ही रेडी नहीं है। यार रैपट, चोरी उठाई गिरी जेब कतरते कतरते 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया अपने को। कितनी सारी पुलिस अपनी इज्जत ही नहीं करती। नो रेपुटेशन एट ऑल। एक शेर अर्ज करूं? हाँ बोलना। ये भी साली। हाँ, ये भी साली क्या बात है? आगे बोल। बीच में मत बोलना यार। हाँ बोल बोल। ये भी साली कोई जिंदगानी है, न ढंग का खाना है न पीने को पानी है। ओहो, अब तो कोई बड़ा हाथ मार कर लाइफ बनानी है, बाखुदा कोई मोटी मुर्गी फसानी है। अरे बीच में मत बोल यार। अबे वो देख, मोटी मुर्गी की रानी महारानी लगती है। अरे यार, रानी महारानी समझ पे थोड़ी खड़ी रहती है। चल आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? महारानी और बिल्लोचपुरा और कोई नौकर चाकर नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई एडीसी नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। आपकी वो 200 इंपोर्टेड कार्स का क्या हुआ? और वो आपके सारे हेलीकॉप्टर्स कहाँ उड़ गए? आज हमने सोचा कुछ चेंज हो जाए, टैक्सी से ही जाएंगे आज तो। टैक्सी क्या? अरे अब रानी साहिबा, टैक्सी का क्या है, मिले ना मिले। आप तो ऐसा करिए, अब यहाँ से भागिए और वो 339 नंबर की बस वहाँ से पकड़िए, वो आपको सीधे रविंद्र थिएटर पहुँचा देगी। भागिए। और अगर भीड़ हो तो घबराइएगा मत, कंडक्टर की टांग पकड़ के लटक जाइएगा। मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा? क्यों पीछे पड़े मैंने? टैक्सी। आइए बैठिए रानी साहिबा। सुनो, महारानी पुष्पावती और बिल्लोचपुरा को जरा संभाल के ले जाना। बिल्कुल भाई। कोताही की तो सर कलम कर दिया जाएगा। अरे तुम इन लोग की बातों पे ध्यान मत दो, ये लोग तो पागल है भैया। तुम चलो। लग रहा है पागल। कहाँ चले रानी साहिबा? अरे कोई मैं रानी वानी नहीं हूँ भैया, यही जाना है टैगोर थिएटर, देर हो गई, जल्दी चलो। बोल रही। हाँ जी चलते हैं। अरे स्लो चलेगी तुम्हारी गाड़ी, जल्दी करो। अरे यहाँ कहाँ लाके रोक दी गाड़ी तुम लोग ने? ये उतरिए रानी साहिबा। अरे पर कहाँ ले आए तुम लोग मुझे? भाई जहाँ से आप जिंदा वापस नहीं जाएंगी। क्या मतलब? कौन है तुम लोग? आओ बताते हैं। नहीं यही बताओ। अरे आइए। अरे बताते क्यों नहीं, कौन हो तुम लोग? ये खड़क सिंह। मतलब
मतलब खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और तुम? ये है रैपटल। मतलब इसने पैदा होते हुए अपने बाप को एक जोरदार रपटा मारा था, तब से इसका नाम रैपटल ही पड़ गया। और अगर आप अपनी खैरियत चाहती हैं तो चुपचाप चलिए हमारे साथ। देखिए देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैं कोई चुप! हमें सब पता है कि आप कौन हैं। कहाँ फंस गई तू पुष्पा भार्गव? पुष्पा भार्गव नहीं, महारानी पुष्पावती देवी ऑफ बिल्लोचपुरा। अब तक तो शो भी बर्बाद हो गया होगा। अभी तक तो आपका शो माशाअल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास है। और अगर हमारा कहना नहीं माना तो हम आपका शो बिगाड़ भी सकते हैं। कैसे निकलूं इन लोगों के चंगुल से? हमें 1 लाख रुपया दिलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कुछ ना कुछ नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। कोई नाटक नहीं चलेगा रानी साहिबा। अच्छा तो बोलो, क्या कहा था तुम लोगों ने? कितना दिलवाना पड़ेगा? पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए के लिए तुमने हमें किडनैप कर लिया? कितनी बड़ी हमारी इंसल्ट की, बेइज्जती की हमारी। इंसल्ट आपकी हमारी? अबे चिरकुटो, तुम लोगों की भी कोई इज्जत है जो तुम्हारी बेइज्जती होगी? पिछले हफ्ते हमारे दरबान की कुतिया ने 4 पिल्ले दिए। मुबारक हो। शराब मुबारक के बच्चे। अरे उन पिल्लों में से अगर तुम लोग एक पिल्ला भी अगवा कर लेते तो 1 लाख रुपए तो तुम लोग को सिर्फ उसके ही मिल जाते। तुम लोग की इतनी मजाल उल्लू का लट्ठा कि पुष्पावती, हर हाइनेस, हर मैजेस्टी, महारानी पुष्पावती ऑफ बिल्लोचपुरा को तुम लोग 1 लाख रुपए के लिए अगवा करो। तो ठीक है, हम आपके दरबान के पिल्लों को उठा लेते हैं। अबे चुप बेवकूफ। महारानी साहिबा बताइए ना कि कितनी डिमांड करनी चाहिए आपके लिए हमें? मेरे ख्याल से कोई एक 50 करोड़ तो ठीक होंगे। 50 करोड़? नहीं खड़क सिंह, बेहोश मत होना, बेहोश मत होना। ये बेहोश हो जाता है? हाँ, ऐसे सदमे लगते हैं तो अपनी लाइन में तो ऐसे सदमे लगते ही रहते हैं ना। दिल मजबूत करो, खाओगा। खड़े जाओ। भाई भगवान तुम्हारा भला करे। मैं कोई बाई नहीं हूँ, मैं महारानी ऑफ बिल्लोचपुरा हूँ। महारानी जी की जय। ठीक है। सुनो, इन लोगों को एक 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? क्यों, मुझे किडनैप नहीं करना है? हाँ करना है। है ना? ठीक है, दे दो। दो भाई। हाँ, जल्दी। शाबाश। 50 रुपए बचे तो मैं क्या करूँ यार? देखिए महारानी जी, मेरे 100 के नोट में से 50 रुपए मार रहे हैं। अब 50 रुपए बचे तो मैं क्या करूँ? और क्या? घड़ी उतार के दे दो। 50 करोड़। 50 करोड़? नहीं, बेहोश मत होना। अपने हाथ होता ही रहता ना ऐसा। थैंक यू अगेन। चलिए फटाफट, चलिए भाई। चलिए। ये भाई, तुम लोग इतनी गंदी जगह में रहते हो? हाँ क्यों? और तुम्हारी बीवी बच्चे? अरे चुप कर, उनको भूलू में रखा हुआ है। अच्छा, बैठिए। इधर आओ बेवकूफ। जी। तो रखिए तशरीफ। इस गंदी कुर्सी पे। अरे ये गंदी गलीज कुर्सी तो सिर्फ बैठने के लायक है, तशरीफ रखने के लायक। ज्यादा नाटक मत कर वरना गोली से सर उड़ा दूंगा। अब क्या कर रहा है यार? मुझको कुछ हो गया तो 50 करोड़ का क्या होगा? 50 करोड़? अरे यार मैं तो भूल गया था कि मामला 50 करोड़ का है। हाँ तो महारानी जी बोलिए। गधे जी। हम बोलते नहीं, हम फरमाते हैं। हाँ तो फरमाइए कि आप किस पर बैठ, मेरा मतलब कहाँ तशरीफ रखेंगी? तख्त ताऊस। वो क्या होता है? वो जो दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है? हाँ जिसमें महारानी जोधाबाई बैठा करती थी असली वाली। यस, सिर्फ बैठना ही नहीं है बल्कि इस पूरे बूचा खाने को साफ करवाना होगा, एयर कंडीशनिंग करवानी होगी और वॉल टू वॉल कार्पेट लगवाना होगा। खड़क सिंह, हमने इन्हें किडनैप किया है, इन्होंने हमें किडनैप किया है। बेवकूफो, जी। हम तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। अगर कहीं इस गंदगी से हम बीमार पड़ गए और मर गए तो? यार तो 50 करोड़ रुपए का क्या होगा? सोचो। मेरे ख्याल से 50 करोड़ के लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट घाटे का सौदा नहीं है। अरे लेकिन 5 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? और जेब में जितने पैसे थे वो तो इसने भिखारियों को दिलवा दिए। एक काम करते हैं, क्या वीरू बॉस को पूरी स्कीम समझाते हैं और उनसे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को कहते हैं। लेकिन इससे पहले इसके घर में फोन करके पता कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तुम लोग क्या गुजर कर रहे हो? अरे तो श्री महारानी जी, हम तो ये सोच रहे थे कि इतने पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कैसे किया जाए। आप हमें अपना टेलीफोन नंबर देंगे जहाँ आप ठहरी हुई हैं? क्यों? अरे हम वहाँ पर फोन करके 50 करोड़ रुपए की डिमांड करेंगे। डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट, इल्तिजा। किससे करें ये रिक्वेस्ट, इल्तिजा? हमारे शाही खजाने का जो दरबार, उससे नहीं इडियट, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी। हेलो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अजीब आदमी है बे। बात कान खोल के नहीं तो क्या मुंह खोल के सुनी जाती है? शट अप। हमने तुम्हारी महारानी को अगवा कर लिया है। महारानी साहिबा को अगवा कर लिया है? थैंक यू वेरी मच। वे बकवास बंद कर। अगर महारानी की जिंदगी प्यारी है तो आज रात तक 50 करोड़ रुपए हमारे हवाले कर दो। 50 करोड़? अबे किस पागल खाने से बोल रहा है? खामोश, मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। 1 मिनट,
लगता है दीदी हमें बेवकूफ बनाने के लिए किडनैपिंग का नया ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो हम भी ड्रामे का जवाब ड्रामे से देंगे। हेलो, आपका शुभ नाम? अबे नाम की नहीं, काम की बात कर। बोलो 50 करोड़ देना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल देना है, मगर हमारे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे मतलब? छुट्टे मतलब चेंज। वो क्या है, हमारी रियासत में आजकल छुट्टे की मारामारी चल रही है। बस में अगर कोई पैसेंजर कंडक्टर को 1 लाख का नोट दिखाता है तो कंडक्टर उसे 1 करोड़ का नोट दिखा देता है, और बस इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इतनी मालदार रियासत है आपकी। नाम क्या है आपकी रियासत का? वैसे तो हमारी रियासत का नाम बिल्लोचपुरा है, लेकिन आप नाम की नहीं काम की बात कीजिए। अबे काम की तो बात कर रहा हूँ। बोलो 50 करोड़ देते हो कि नहीं? हाँ, 4 दिन बाद फोन करना, तब तक छुट्टे का इंतजाम हो जाएगा। जब तक ये छुट्टे का इंतजाम करेगा तब तक ये महारानी हमारी छुट्टी कर देगी। यानी कि हमें कम से कम 5 लाख रुपया तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर चले वीरू बॉस के पास। पिटाई? अरे अब जो उसके यहाँ जाएगा उसे पिटाई तो खानी ही पड़ेगी। हमारे जाते ही वीरू बॉस बोलेगा, हमारे यहाँ आने वाले हर मेहमान का स्वागत इसी तरह होता है। अब बोलो क्या सीक्रेट है? ओके, ये डील हमें पसंद है। ठीक है 25 करोड़ हमारे और 25 करोड़ तुम्हारे। रंगा बिल्ला, इन दोनों की फर्स्ट एड करा करके 5 लाख रुपए इनको दे दो। थैंक यू वीरू बॉस। नेक्स्ट बॉस कोई नेताजी है? अरे हमारा साले को महारानी साहिबा उठिए। ओहो, अरे तुम लोग ये हालत किसने बना दी? वीरू बॉस ने। क्यों? उनके यहाँ कोई भी जाता है तो वीरू बॉस अपने चमचों से कहते हैं मारो साले को। अरे बड़ा अजीब आदमी है ये वीरू बॉस। महारानी साहिबा, आपका नाश्ता। ये नाश्ता हम खाएंगे? तो क्या हमने आप ही के लिए तो मंगवाया है। हटा से हमारी नजरों के सामने से। ये नाश्ता तो हमारी रियासत के कुत्ते भी खा ले तो उन्हें बदहजमी हो जाए। इसे तुम दोनों खा लो। ले मेरे पर। अच्छा तो महारानी साहिबा हमें जरा नोट करवा दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो लिखो 2 दरबार। नाश्ते में? नाश्ते में नहीं, हमारी खिदमत में। अरबान क्यों? हम हैं तो सही पहरेदारी के लिए। इसीलिए ताकि वो तुम लोगों को हमसे दूर रख सके। जी अच्छा। और 2 कनीज़े। 2 कनीज़े? रानी साहिबा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? रानी साहिबा वो क्या है कि एक कनीज़ तो शादी करके सऊदी अरेबिया चली गई है, तो एक से काम चल जाएगा ना? ठीक है, चला लेंगे। अब लिखो खाने की फेरिस्त। असली घी 10 किलो, बादाम पिस्ते काजू अखरोट चिलगोजे किशमिश 1-1 किलो, तीतर के कुर्ते 2 किलो, बटेर की टंगड़ी 20, हिरन की कलेजी 1 किलो और 12 सिंगे के फेफड़े 2 किलो। और सुनो, इसमें से तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। रानी साहिबा हम लोग खाएंगे क्या? भाई अपने लिए तुम लोग आधा किलो गधे का भेजा मंगवा लो। साहिबा हम भूख के मर जाएंगे। क्यों? गधे के भेजा नहीं होता ना। वो तो हमने आप मैनेज कर लो उसी में जितना भी। देखो ये थी नाश्ते की फेरिस्त, और अब लिखो लंच की लिस्ट। क्या? नहीं, मैं बेहोश मत होना, बेहोश मत होना। नो नो, नथिंग डूइंग। 3 दिन से रेपटालियो खड़क सिंह का कोई पता नहीं है। वीरू बॉस खुद देखने के लिए जाएगा कि वो महारानी असली है या उल्लासनगर का माल है। एक शेर अर्ज है। 3 दिन में इसमें करा दी याद नानी, कब मिलेगा माल और दफा होगी रानी। रेपटाली मसाले पिस गए? हाथों में मसाले पड़ गए, मसाले पीसते। अरे इतनी चक्की तो हमने जेल में ले पीसी थी। तो हमने तो तुम लोग से पहले कहा था कि बर्च खाने के काम के लिए 2-4 कारिंदे रख लो। चलो अपना अपना काम करो। खबरदार, कोई आ रहा है। किसी को पता नहीं। अरे कहीं पुलिस तो नहीं है? हम पुलिस नहीं, पुलिस के बाप है वीरू बॉस। वीरू बॉस मारो साले को। अरे वाह रानी साहिबा वाह, हमारे आपके रस्म रिवाज बिल्कुल एक जैसे।
बहुत जमेगी अब। अगर जमानी है तो फिर तक लिया। कुछ भी हो वीरू बॉस, लेकिन आदमी आप एकदम इडियट है। मतलब आपको इडियट का मतलब नहीं मालूम? इडियट का मतलब होता है बेवकूफ। हमने क्या बेवकूफी की? आप मुझे ये बताइए कि हमारे इस किडनैपिंग प्रोजेक्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 100%। और प्रॉफिट शेयरिंग में आपका हिस्सा कितना है? 50%। अरे हाँ बॉस, ये तो सचमुच बहुत बड़ी बेवकूफी कर गया। अरे वीरू बॉस, इन टुच्चे, रैपट और खड़क जैसे क्रिमिनल्स के लिए तो आपके वो 5 लाख की बहुत है जो आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी कि वो 50 करोड़। 50 करोड़ 95 लाख वीरू बॉस के। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच। ये बताओ, सॉरी बॉस। ये बताओ कि रानी साहबा को यहाँ रखने के लिए 100% इन्वेस्टमेंट किसने किया? आपने वीरू बॉस। तो यानी कि उसका 50% 25 करोड़ रुपया मैं तुम जैसे टुच्चों के बीच में क्यों बांटूं? ये आप क्या कह रहे हैं वीरू बॉस? ये तो सरासर बेईमानी है बॉस। Shut up! जो 5 लाख रुपया मिल गया वो तुम्हारी औकात है, उसमें सवाल करो। मैं अपने लोगों को भेज रहा हूँ यहाँ से रानी साहिबा को शिफ्ट कराने के लिए। क्यों क्यों? क्योंकि आज से रानी साहिबा वीरू बॉस के डैन पे रहेंगी। एक शेयर अर्ज करूं? तू करके देख। तेरा मुंह नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी खड़क सिंह नहीं है। तो फिर वो 25 करोड़ अगर हमें नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे वीरू बॉस को भी नहीं। वो कैसे? हम जाके रानी साहिबा से कहेंगे कि महारानी साहिबा आप आजाद हैं। मालूम है कैसे? कैसे? अरे हम गुलाम थे ही कब? हाँ, जरा अपनी तरफ देखो और हमारी तरफ देखो। कौन गुलाम लगता है? गुलामों की तरह हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं या कि तुम हमारी? जी खिदमत तो हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकती हैं। जा सकती हैं, मत बोल। रानी साहिबा फौरन से पेशतर आप यहाँ से फूट लीजिए। क्यों? क्योंकि वीरू बॉस के आदमी अभी आने वाले हैं, वो अब आपको अपने ही डैन में रखेंगे। तो वीरू बॉस का भी वही हाल होगा जो तुम लोगों का हो रहा है। क्यों? जब उसे पता चलेगा कि हम कहीं की महारानी वारानी नहीं, बल्कि हम तो मिडिल क्लास की मामूली सी औरत है। हमारा नाम है पुष्पा भार्गव और हमारे लिए कोई 50 करोड़ क्या 50 रुपए भी खर्च ना करें। पुष्पा भार्गव? तो वो बिलासपुरा की रानी? अरे भाई, हम एक नाटक में रानी का रोल कर रहे थे, डेगोर थिएटर जा रहे थे, तुम लोग जबरदस्ती यहाँ उठा लाए। एक शेर अर्ज करूं? इरशाद। अरे ओ इरशाद की बच्ची, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो गोले से उड़ा दूंगा, समझी कि नहीं? उड़ा दोगे तो मालूम है वीरू बॉस तुम्हारा क्या हाल करेगा? तड़पा के मारेगा खड़क सिंह, तड़पा के मारेगा। यस। रानी साहिबा, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आप प्लीज फुट जाइए यहाँ से। मैं नहीं फूटती, मेरी एक शर्त है। क्या? जो तुम लोग को 5 लाख रुपया वीरू बॉस से लिया था वो लेकर आओ। 5 लाख कहाँ है? अब 2 लाख तो खर्च होगा आपके ऊपर। ठीक है, 3 लाख ही सही लेकर तो आओ। बड़ी आई लेके आओ की बच्ची। सोच लो, वीरू बॉस के आदमी आते अरे ही हो। खड़क सिंह 3 लाख रुपए देके जान छूट रही है, ले आना यार, सोच क्यों रहा है? जाओ अच्छा। जाओ। आरपी जी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं पुष्पा जी, अब कोई सरप्राइज नहीं, प्लीज नहीं। खड़क सिंह सांस रोक के खड़ा हो जा, पुष्पा जी सरप्राइज देना चाहती है। 1 मिनट। देखो, तुम लोगों ने मुझे शुरू में 1 लाख रुपए के लिए किडनैप किया था ना? जी। मैं तुम लोगों को 2 लाख रुपए देती हूँ, पूछो कैसे? कैसे? देखो, 1 लाख रुपए तुम्हारा, 1 लाख रुपए तुम्हारा और ये 1 लाख रुपए हमारा। थैंक यू पुष्पा जी, यू आर ग्रेट। रबट, वैसे सौदा घाटे का नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शेयर्स किया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कौन सा ख्याल? यही कि तुम लोगों का ये सौदा बहुत ही घाटे में रहा। कैसे? कैसे? अरे तुम लोगों ने हमें किडनैप किया था 1 लाख रुपए के लिए। हाँ। और अब हम लेकर तुमसे 1 लाख रुपया जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आधा वर्ष